एवरीवन, वेलकम बैक। तो जेएनयू के वाइस चांसलर ने बोला है नो गॉड इज ए ब्राह्मण, मतलब कोई भी भगवान ब्राह्मण नहीं है। और उन्होंने जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में भी बहुत ज़्यादा बात करी है। जो मनुस्मृति बुक में डिस्क्रिमिनेशन है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, उन्होंने उसको भी फ्लैग करा है। मनुस्मृति एक एंशियंट बुक है जो कि बुक ऑफ लॉ बोली जाती है और उसमें वो सारे रूल्स लिखे हैं जिनके बेसिस पर एक सोसाइटी को रन करना चाहिए। ये है जेएनयू की वाइस चांसलर, जिनका नाम है शांतिश्री धुलीपुड़ी पंडित। शी इज़ प्रोफिशिएंट इन 6 लैंग्वेजेस, जिसमें से है तमिल, तेलुगु, मराठी, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश। अगर मैं बात करूँ इस न्यूज़ की, एक्चुअली ये अपना लेक्चर दे रही थी BR अम्बेडकर लेक्चर सीरीज़ में, जो कि ऑर्गेनाइज करवाया था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने। यहाँ आई वुड लव टू आस्क यू अ क्वेश्चन, हु इज़ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट? मैं लास्ट में वीडियो के इसका आंसर दे दूंगी। टिल देन राइट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। सो इस लेक्चर सीरीज़ के दौरान इन्होंने जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड जेंडर और डिफरेंट ग्राउंड्स के आधार पर, उसको पॉइंट आउट करते हुए इन्होंने बोला है कि जो भी हिंदू गॉड्स हैं वो एंथ्रोपोलॉजिकली अपर कास्ट से नहीं हैं। जो टॉपिक था डॉक्टर BR अम्बेडकर्स थॉट्स ऑन जेंडर जस्टिस डिकोडिंग द यूनिफॉर्म सिविल कोड, इस पे बात करते हुए उन्होंने बोला कि अगर हम अपने गॉड्स का ओरिजिन देखें तो वो कोई भी ब्राह्मण नहीं है। हाईएस्ट जो माना जाता है वो क्षत्रिय माना जाता है। अब यहाँ थोड़ा सा पॉज लेते हुए मैं आपसे एक और क्वेश्चन करूँगी, विच इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड? आंसर आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने बोला है कि जो लॉर्ड शिवा हैं, जो शिव जी हैं, वो भी ए शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब से होंगे, क्योंकि वो एक सिमेट्री में बैठते हैं एक स्नेक के साथ, ठीक है। और उनको कपड़े भी उतने नहीं दिए हैं इन्होंने। इसको पॉइंट आउट करते हुए इन्होंने बोला कि ब्राह्मण्स कभी भी एक सिमेट्री में नहीं बैठेंगे। तो अगर क्लियरली देखा जाए तो गॉड मुझे नहीं लगता अपर कास्ट से हैं। उन्होंने फिर लक्ष्मी जी को, शक्ति जी को, सबको बोला और जगन्नाथ जी के लिए भी बोला कि वो तो बहुत ज्यादा ट्राइबल हैं। फिर यही डिस्क्रिमिनेशन की चर्चा आगे बढ़ाते हुए उन्होंने वुमेन के बारे में बात करी। उन्होंने बोला जो मनुस्मृति है उसमें वुमेन को शूद्र कैटेगरी में रखा हुआ है, तो इसलिए कोई वुमेन ऐसा क्लेम नहीं कर सकती बाय बर्थ कि वो एक ब्राह्मण है या फिर वो एक हिंदू है या फिर वो कुछ भी है ऑन बेसिस ऑफ दैट, अनलेस या तो वो अपने हस्बैंड से अपनी कास्ट का सर्टिफिकेशन ले या फिर अपने फादर से, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा रिग्रेसिव है। एक वुमेन जिसको कि एक सबसे ऊंचा स्थान मिलना चाहिए, उनको इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली रिग्रेसिव प्लेस पे बैठाया हुआ है। फिर उन्होंने बोला कि कास्ट ऑन द बेसिस ऑफ वर्क होती थी, आप क्या कर्म कर रहे हैं उसके बेसिस पे आपको बोला जाता था आप क्या हैं, किस कैटेगरी में आपको रखना है। लेकिन आजकल अनफॉर्चुनेटली कास्ट बाय बर्थ होने लगी है। उन्होंने एग्जाम्पल देते हुए बोला कि अगर ब्राह्मण कोई कोबलर का काम करने लग जाए तो क्या वो दलित हो जाएगा? नहीं। तो इसीलिए हमें ये डिस्क्रिमिनेशन रोक देना चाहिए और जो ओरिजिनल मीनिंग था इन कैटेगरीज को डिवाइड करने का बाय कर्म, वो अपना लेना चाहिए। उन्होंने राजस्थान वाला इंसिडेंट भी पॉइंट आउट करा, जहां एक दलित बॉय को इतना मारा गया कि उसकी डेथ ही हो गई जस्ट बिकॉज उसने वोटर को टच कर दिया था। और ये करा गया है सो कॉल्ड अपर कास्ट के एक टीचर ने। तो ऐसे इंसिडेंट से ह्यूमन राइट्स पे क्वेश्चन उठते हैं, ह्यूमैनिटी पे क्वेश्चन उठते हैं। हम एक ह्यूमन बीइंग को इस तरीके से कैसे ट्रीट कर सकते हैं? अब जो अंबेडकर जी की किताब है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन का मतलब होता है पूरी तरीके से किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, तो यहाँ पे पूरी तरीके से कास्ट को ख़त्म करने की बात है इस बुक में। इसी बुक को रेफ़र करते हुए जेएनयू के वाइस चांसलर ने बोला है कि जो कास्ट का सिस्टम है उसको पूरी तरीके से ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है अगर हमें अपनी सोसाइटी को बेटर और डेवलप होते हुए देखना है। उन्होंने बोला कि आई डोंट अंडरस्टैंड पीपल इतने इमोशनल क्यों हैं उनकी इस फेक आइडेंटिटी को लेकर। वो फेक इसलिए बोला गया क्योंकि कर्म के आधार पर कैटेगरी बंटनी चाहिए, ना कि बर्थ के आधार पर। लेकिन आजकल बर्थ के आधार पर बंट रही है, इसलिए जो लोग वो काम नहीं भी करते उनको भी अपर कास्ट में रख दिया जाता है।
तो इसलिए इसको फेक आइडेंटिटी बोला गया। और इन्होंने बोला कि इतना इमोशनल क्यों है इस आइडेंटिटी को लेकर, जो कि इतनी डिस्क्रिमिनेटरी और इतनी ज़्यादा अनइक्वल है नेचर में। अब इन्होंने जो कास्ट और जेंडर का जो इंटरसेक्शन है उसके बारे में बात करते हुए बोला कि अगर आप एक वुमेन हो और दूसरा आप रिजर्व्ड कैटेगरी से भी हो, तो आपको तो और ही ज़्यादा मार्जिनलाइज कर दिया जाएगा। मार्जिनलाइज का मतलब होता है किसी भी चीज़ को इनसिग्निफिकेंट दिखाना, उसको कोई इम्पोर्टेंस ना देना, दैट इज़ मार्जिनलाइज। तो इन्होंने बोला अगर आप एक वुमेन हैं, फर्स्टली आप एक वुमेन है इसलिए आपको मार्जिनलाइज करा जाएगा, क्योंकि वुमेन को जो इज्जत, जो राइट्स, जो प्लेस मिलनी चाहिए वो नहीं मिली है। तो उनको वैसे भी बहुत रिग्रेसिवली प्लेस करा गया है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि आप एक वुमेन हो, और दूसरा आप एक रिजर्व्ड कैटेगरी से आ जाओ तो आपको तो बिल्कुल ही एक इनसिग्निफिकेंट तरीके से देखा जाएगा। मतलब ये स्टीरियोटाइप में फिक्स कर देता है चीज़ों को। बेसिकली ये जो पूरा मैटर है, पूरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है इनका, ये डिस्क्रिमिनेशन के अराउंड इन्होंने लिया है कि डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ एनी ग्राउंड शुड बी अबॉलिश्ड। अगर हमें बेसिकली अपनी कंट्री को, अपनी सोसाइटी को डेवलप होते हुए देखना है, अगर हमें नहीं, शिव जी को आप कैसे बोल सकते हो कि आप अपर कास्ट है या फिर लोअर कास्ट है या फिर कुछ भी कैसे बोल सकते हो? वो गॉड है, उनको गॉड की तरह देखा जाए, और एक ह्यूमन बीइंग है तो उसको एक ह्यूमन बीइंग की तरह ही देखा जाए, ना कि डिस्क्रिमिनेशन होए ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन और कास्ट और एनीथिंग। क्योंकि जहाँ डिस्क्रिमिनेशन होगा वहाँ वायलेंस होगी, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट चीज जाएगी, और फिर ह्यूमैनिटी का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन यही है, व्हाई आर वी स्टिल कंटिन्यूइंग विद दिस डिस्क्रिमिनेशन विच इज वेरी वेरी अनह्यूमन। हम ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ऑन द बेसिस ऑफ एनीथिंग, इसको क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं? क्यों हम एक फेक आइडेंटिटी से इतना लगाव, इतना इमोशनल हो रहे हैं, जो कि दूसरे लोगों को डिग्रेड करके हमें मिलती है? ठीक है, यही क्वेश्चन है। आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, जो 2 क्वेश्चंस मैंने पूछे थे, फर्स्ट वन वाज हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इसका आंसर है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। सेकंड क्वेश्चन वाज विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसका आंसर है गोवा। And yeah, this was the news for you guys. I hope you liked this video. If you like it, please give it a thumbs up and subscribe to my channel. And I'll see you in the next video. Till then, stay happy, healthy, and bye.